प्रभाकर पाठक। क्या कौन इस बार जो है यहाँ मछली शहर से कौन लीड कर रहा है? यहाँ बीपी सरोज या प्रिया सरोज? अरे प्रिया सरोज बहुत आगे है, प्रिया सरोज बहुत आगे। बहुत आगे। क्यों लोग कम से कुछ कम लोग लाखों वोट से जीते। लाखों वोट से? प्रिया सरोज या बीपी? बीजेपी वाले। इस बार कौन? प्रिया या सपा प्रिया सरोज। बीपी सरोज आएंगे। बीपी सरोज? क्या सर, क्या लग रहा है? बीजेपी का लहर तो है भाई, लेकिन प्रत्याशी सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सपा है। सपा है। हाँ, इस बार सपा है। प्रिया सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज? हाँ। प्रिया सरोज। प्रिया सरोज? 400 पार। बीजेपी 400 पार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के मछली शहर संसदीय क्षेत्र में है। मैं इस समय जहां पर उपस्थित हूं ये आलमगंज एक मार्केट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तमाम भीड़ है और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्षेत्र है ये सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ से जो है बीजेपी ने बीपी सरोज को टिकट दिया हुआ है। बीपी सरोज पिछली बार भी यहाँ से इलेक्शन जीते थे और मात्र 181 वोट से इलेक्शन जीते थे। लेकिन अगर सपा की बात किया जाए तो प्रिया सरोज को टिकट दिया गया है और अगर वहीं बसपा की बात किया जाए तो कृपा शंकर सरोज को टिकट दिया गया है। और यहाँ पर हम जानेंगे आखिर इस बार जो है माहौल क्या है, माहौल क्या है, मैं किसे जो है इस समय यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस बार जो है कौन आगे आएगा। क्या नाम है चचा? विजयनाथ यादव। क्या लग रहा है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? अरे हम बीजेपी वाला है यार। हाँ तो बताइए आप बीजेपी। नहीं नाम फार्म नहीं जाना, बीजेपी की दे। चलिए हाँ, क्या नाम है चचा? कन्हैया पाठक। क्या प्रिया सरोज या बीपी सरोज? भैया हम सब दोनों है भाजपा वाले है, वही डेढ़ चाहे जीते। चाहे जे जीते भाजपा कहीं देंगे। अच्छा, क्या नाम है चचा? छोटे लाल मदनवाल। कौन इस बार, प्रिया सरोज या बीपी? बीजेपी वाले। बीजेपी। क्या आपको लग रहा है कि जो काम हुआ है उस वजह से लोग वोट दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी योगी की वजह से? नहीं, केवल मोदी को गया। तो बीपी सरोज ने जो काम किया है पिछले 5 सालों से, उसकी वजह से वोट नहीं मिल रहा उनको? बस वही की वजह से, सिर्फ मोदी की वजह से? मोदी की वजह से। और अब उनकी वजह से नहीं मिल रहा है? उनकी वजह से नहीं। चलिए, कौन से कम हुआ? क्या नाम है आपका? इरफान मंसूरी। क्या कौन इस बार कौन? प्रिया या सपा प्रिया सरोज। सपा। क्यों प्रिया क्यों आएंगे? आएंगे 5 साल देख लिया हम लोग, 5 साल सबको देखना चाहिए। 5 साल बीजेपी लगातार टिके, चाहे जे सपा हो चाहे जे हो बीजेपी। बीजेपी। यहाँ तो सपा रहेगी, मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी हर बार जीता बाटा। आप देख लेना। चलिए, क्या आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? बीपी सरोज आएंगे। बीपी सरोज। क्या सर, क्या लग रहा है? बीजेपी का लहर तो है भाई, लेकिन प्रत्याशी सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लोग जो है कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बहुत तमाम तरह की जो है, क्या आपको लग रहा है महंगाई है, तमाम चीजें हैं? भैया बेरोजगारी रोजगारी रहती थी, इतना बढ़िया सब खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। बेरोजगारी है? अरे सबको आदत है, सब बढ़िया से है, एकदम फर्स्ट क्लास है, चल रही है एकदम। बीजेपी सरकार एकदम फर्स्ट क्लास ढंग से इस समय कर रही है और बढ़िया से चल रहा है भाई, इससे बढ़िया क्या है। लेकिन यहाँ का प्रत्याशी सुन रहा हूँ, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम महाराष्ट्र हैं भाई। हाँ, तो हम तो यहाँ सुन रहे हैं प्रत्याशी यहाँ का जो है कुछ थोड़ा कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ठीक है बीजेपी की लहर है। क्या कह रहे हैं आप? सपा है। सपा है? हाँ, इस बार सपा है। प्रिया क्यों प्रिया सरोज आएंगे? आपको क्या लग रहा है, क्यों प्रिया सरोज आएंगे? काम करती है। हाँ, कहाँ अभी तो जीती नहीं है तो क्या? उनके पिताजी काम किए। पिताजी की वजह से जीते, तूफानी सरोज की वजह से। हाँ, वो उन्हें वोट मिलेगा? हाँ, वोट मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? नहीं, प्रिया सरोज। प्रिया सरोज। हाँ। क्यों प्रिया सरोज को लोग क्यों वोट देंगे? युवा पढ़ी लिखी है ना, युवा पढ़ी लिखी है। क्या भैया, क्या लग रहा है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज। क्यों प्रिया सरोज को क्यों वोट देंगे लोग? अरे काम करते अच्छा हो, पढ़ी लिखी भी है वो। लेकिन अगर कहा जाए तो बीपी सरोज पिछली बार 171 वोट से जीते थे, लेकिन उस बार गठबंधन था, इस बार गठबंधन नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, आसान होगा कि मुश्किलें होगी? आसानी होगा, आसान। जीत जाएगी। क्या कह रहे हो? तब वो जीत जाएंगे। तब वो जीतेंगे? हाँ, जीत जाएंगे। कौन जीतेगा? गठबंधन ना रहे तब वो जीत जाएंगे। प्रिया सरोज। हाँ, प्रिया सरोज जीत जाएंगे। लेकिन वहीं पर लोग, विपक्ष के लोग कह रहे हैं 400 पार नहीं, 400 हार भी कह रहे हैं। 400 पार बीजेपी 400 पार। जय श्री राम, जय जय। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोगों का देखेंगे आप, यहाँ पे
पे अगर आप देखेंगे तो दोनों तरह के प्रत्याशी के लिए जो है लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो है बीजेपी की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर सपा को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है अब जो है आलमगंज मार्केट है और यहाँ आलमगंज मार्केट के लोगों की राय है। आप कह रहे हैं कि क्या कहाँ किधर है बीजेपी? भैया बीजेपी कौन है? क्यों बीजेपी? इधर आइए साइड में क्यों वोट देंगे? यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। कोई प्रभाकर पाठक। क्या कौन इस बार जो है यहाँ मछली शहर से कौन लीड कर रहा है? यहाँ बीपी सरोज या प्रिया सरोज? अरे प्रिया सरोज बहुत आगे है, प्रिया सरोज बहुत आगे। बहुत आगे। क्यों लोग कम से कुछ कम लोग लाखों वोट से जीते। लाखों वोट से, लेकिन पिछली बार गठबंधन था, गठबंधन में 181 वोट से जीत गए थे बीपी सरोज। इस बार गठबंधन भी नहीं है, बहुजन अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, उसका फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क है, सपा बहुत आगे चल रही है। किसकी वजह से प्रिया सरोज को वोट मिल रहा है? उनकी खुद की वजह से, पार्टी की वजह से या उनके पिताजी की वजह से? खुद की वजह से, उनके पिताजी की वजह से। हाँ, योग्यता से बिल्कुल। उन्होंने वो एक अधिवक्ता है, क्या उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत अच्छा असर जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है इस बार प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज जी इस बार भारी बहुमत से जीतेंगी। उनके पिताजी ने 5 साल संसद का जो कार्य किया है उसका उनको फायदा मिलेगा। 5 साल जो संसदीय कार्य किए हैं उसका फायदा उनको मिल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरा खा लीजिए, इनको खा लीजिए। 5 साल तक जो तूफानी सरोज यहाँ से सांसद थे जो काम किए हैं उसका फायदा प्रिया सरोज को मिल रहा है। प्रिया सरोज को मिल रहा है। क्या आप क्या बोल रहे हैं चाचा? बोलिए। हम बोल रहे हैं यहाँ से बीपी सरोज आएंगे, उनका काम कम नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन यहाँ बीपी सरोज का लोग विरोध भी कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों जाति समीकरण के हिसाब से विरोध हो रहा है। हाँ, लेकिन टोटल बीपी सरोज आएंगे यहाँ से। हाँ, बीपी सरोज आए। हाँ, उनका काम है, काम किए हैं, ये बात नहीं है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ तो क्या ऐसा नहीं है कि मोदी की वजह से उन्हें वोट मिल रहा है, उनके काम की वजह से मिल रहा है? नहीं, कम मोदी की वजह से वोट उनको मिल रहा है, काम की वजह से नहीं मिल रहा है। मोदी की वजह से, काम की वजह से नहीं मिल रहा है। नहीं, मोदी की वजह से वोट मिल रहा है। ऐसे समझिए, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपने काम की वजह से वोट नहीं मिल रहा है, उनको बीपी जो है उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से वोट मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार? सही बात है भाई, हारेंगे। कौन जीतेगा? प्रिया सरोज भारी मतों से यहाँ से विजयी बन रही है और सांसद के रूप में है। प्रिया सरोज जीत रही है। प्रिया सरोज जीत रही है। चलिए, तमाम लोग प्रिया सरोज के सपोर्टर हैं और तमाम लोग बीजेपी की भी सपोर्टर है। यहाँ लड़ाई कांटे की है, यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन जीतेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आलमगंज के आसपास के एरिया में ऐसा लग रहा है कि प्रिया सरोज और बीपी सरोज का बहुतायत है और ये दोनों में कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? प्रिया सरोज एकदम कंफर्म है, ये सीट एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म, एकदम कंफर्म। अच्छा, यहाँ पर जो खासकर पासी का समुदाय है उसमें कौन लीड कर रहा है? वो पारसी समुदाय भी तो उनके साथ है, वो भी तो उन्हीं के प्रति है। पासी तो बीजेपी के जो बीपी सरोज वो भी है। नहीं, पारसी तो वो भी हैं। तो वही कह रहे हैं, ज्यादा कौन पा रहा है? ज्यादा कौन पा रहा है? प्रिया सरोज पा रहे हैं, प्रिया सरोज पा रही है। क्या लग रहा है बहुत ज्यादा। कौन आ रहा है इस बार, प्रिया या बीपी सरोज? बीपी सरोज आ रहे हैं। बीपी सरोज। बीपी सरोज। क्यों बीपी सरोज को लोग क्यों वोट करेंगे? क्योंकि बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज तो है कि इस समय जो है हर किसी को 5 किलो राशन फ्री, इसके अलावा मकान फ्री, इसके अलावा जो भी कार्रवाई हो रही है सब फ्री हो रहा है। मुद्दा उठा महंगाई किसके टाइम में नहीं थी? किसने महंगाई कम किया? उस समय की पहले की आबादी देखिए, 14 में गैस सिलेंडर 400 में था। अरे तो जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी हर चीज बढ़ेगा। पेट्रोल जो है 60 के नीचे था, लेकिन वही बीजेपी यही कह रही थी कि महंगाई बहुत है, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, तमाम चीजें। और गैस सिलेंडर को लेकर आज गैस सिलेंडर और पेट्रोल भी तो काफी महंगा है। ये सब तो जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी
हमारी डिमांड बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। आज हमारी पेमेंट कितना हो गई है, और उस समय 2014 के पहले कितनी पेमेंट थी? तो महंगाई बढ़ेगी नहीं तो क्या होगी? जब हमें पेमेंट अधिक मिल रही है तो हमारा इन्वेस्ट भी उसी तरह से होगा। तो इसमें कौन सी कमी है? शिक्षा में जो है जीएसटी लगा दिया गया, आपको लगता है कि शिक्षा में जीएसटी अगर नहीं लगेगा तो विकास कैसे करेगा? गरीब का बेटा कहाँ से पढ़ेगा? मतलब गरीब के बेटे नहीं गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए। गरीब का बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। कैसे पढ़ेगा? 18% जीएसटी कहाँ से पढ़ेगा? 18% जीएसटी है। 18% नहीं 20% भी हो, फिर भी गरीबों के बच्चों को हर मुहैया कराया जा रहा है। हर चीज सरकार दे रही है और गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। नौकरी कितनी मिली? नौकरी जो पहले मिलती थी उससे अधिक मिल रही है। कहाँ मिल रही? पेपर लीक किस टाइम में नहीं हुआ था? तो इसका मतलब वही, जैसे वो भी करते रहेंगे वैसा ये भी करेंगे, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है फिर? आज फर्क क्या है? योगी जी ने किया है कि जो पेपर लीक में पकड़ा जाएगा 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 10 वर्ष की कैद। मतलब लीक करते रहो और ये करते रहो। अब कोई लीक नहीं होगा। लीक तो हुआ ना अभी यूपीपीएससी अभी तो हुआ, तभी तो कानून बना हुआ, तभी तो कानून बना। फिर फर्क क्या पड़ा? सपा की सरकार, बहुजन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जब सब में लीक हुआ तो इनमें भी लीक हो गया, तो फर्क क्या है? ये तो कहते हैं ना। देखिए, जब कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो दूसरे को दौड़ा के काटता है। जो अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा था एकदम से खत्म कोई सरकार क्या भ्रष्टाचार कम हो गया आपको लगता है? भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। कम हो गया? बहुत कम। अब थाने जाते हैं? बिल्कुल, मैं हर जगह जाता हूँ, आता हूँ। गरीब से जाके पूछिए, वो जब थाने जाता है तो उसके साथ क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो अमीर सुनाता है, सुनते हैं। बिचौलिए खत्म हो गए, थाने के बिचौलिए खत्म हो गए। कहना है बिचौलिए खत्म हो गए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है यहाँ की जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।